हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 10 हिंदी का 5वां अध्याय जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी शीर्षक से उद्धृत है। तो बच्चों, हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी शीर्षक। अब देखते हैं बच्चों, इसमें जो महाकवि सुमित्रा ने सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनका एक पद्यांश जो कि चींटी शीर्षक से उद्धृत है। इसमें इन्होंने कहा कि चींटी को देखो, वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ बताने से पहले हम सबसे पहले इस पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या आपको बताएंगे। तो संदर्भ में है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चींटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में संकलित है। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारा संदर्भ हुआ, और संदर्भ के साथ प्रसंग में है कि इस अवतरण में कवि ने, इस अवतरण में जो हमारा अवतरण दिया गया है, जो पद्यांश दिया गया है, इस अवतरण में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है। अर्थात चींटी जैसे एक छोटे से प्राणी के कर्मठता अर्थात श्रम करने पर प्रकाश डाला है। तो देखिए, इसमें कवि कहता है कि चींटी को देखो वह सरल विरल काली रेखा। ठीक है, तो इसमें कवि कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, या इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है। वह सरल विरल काली रेखा, यानी वह सरल मतलब सीधी, विरल का अर्थ होता है पतली, और काली रेखा यानी वह सीधी पतली और काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, तमके धागे से जो काले धागे के समान हिलती दुलती हुई, और चलती लघुपद पल पल मिलजुल कर, चलती लघुपद यानी और वह अपने लघुपद में छोटे छोटे पैरों के द्वारा प्रतिपल मिलती जुलती हुई चलती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल यानी वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिपल यानी प्रत्येक पल चलती हुई प्रतीत होती है, चलती मिलती जुलती हुई चली जाती है। अर्थात जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए आपस में एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती है। वह है पिपीलिका पात, यानी उस चींटियों की पंक्ति को क्या आपने कभी देखा है। देखो ना किस भांति काम करती। फिर आगे कवि कहता है कि चींटियों की कार्यकुशलता पर प्रकाश डालते हुए कवि कहता है यहाँ पर, ठीक है, चींटियों की कार्यकुशलता पर प्रकाश डालते हुए कवि कहता है कि चींटियाँ अनुशासन में रह करके, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, चींटियाँ अनुशासन में रह करके पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। देखो ये चींटियाँ किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत में निरंतर। ठीक है, अर्थात ये चींटियाँ किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं, और वे अपने लिए भोजन एकत्र करने हेतु, लिखा है, कन कन करके चुनती और अविरत। ठीक है, और वे अपने लिए भोजन सामग्री एकत्र करने हेतु कठोर परिश्रम करती हैं। अर्थात वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती हैं। कन कन करके चुनती अविरत यानी एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती हैं। भाव यह है, अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि चींटियाँ अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत से एकत्र कर अपने घर ले जाती हैं, और वे इस कार्य में निरंतर संलग्न रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार पुनः हम इसकी व्याख्या बता दे रहे हैं कि कवि कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है। वह सीधी पतली और काली रेखा जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई चलती है, और अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिपल मिलती जुलती हुई चलती है। अर्थात जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए और आपस में एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती है। क्या आपने कभी उस चींटियों की पंक्ति को देखा है।
कब फिर आगे चींटियों की कार्यकुशलता का वर्णन करते हुए अगली पंक्तियों में कहता है कि चींटियां अनुशासन में रहकर और पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, यानी ये चींटियां जिस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई होती हैं और वो अपनी भोजन सामग्री एकत्र करने के लिए कठोर परिश्रम करती हैं। कन कन करके चुनती अविरत, यानी वे एक एक कण बिना किसी रुकावट के एकत्र करती हैं। भाव यह है कि चींटियां अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत से एकत्र कर अपने घर ले जाती हैं और वे अपने भोजन को एकत्र करने में निरंतर संलग्न रहती हैं। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो अब तक पहुंच सके, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर केवल कॉम्पिटिटिव हिंदी ही पढ़ाई जाती है। धन्यवाद।